अगर आत्मा को उसके कर्मों का दंड स्वर्ग नरक में मिल जाता है तो फिर दोबारा जन्म में उसके कर्मों का हिसाब क्यों भोगना पड़ता है? आपने कभी इसमें देखा अपनी भारतीय कानून व्यवस्था में उसे 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना दिया जाता। ऐसे ही नरक की सजा और मृत्यु लोक में उसका जुर्माना, कर्म के अनुसार उसको एक जुर्माना भोगना पड़ता है और दंड मिलता है नरक में। स्पेशल दंड जो है वो नरक में उसको मिलता है। कुछ बचा खुचा जो जुर्माना है वो यहाँ मिलता है, यहाँ दंड पूरा नहीं मिलता है। पूरा दंड तो नरक में मिलता है। नरकों को वर्णन करो तो होश खराब हो जाएंगे कि कभी पाप नहीं करेंगे। ये जो शराब पीते हैं ना, गलाया हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मनमानी आचरण कर सको। भेजे गए हो तो बिल्कुल आप भगवान की नज़र में हो। जो कर रहे हो भगवान देख रहे हैं, जो कर रहे हो उसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। एक महात्मा का चरित्र आता है महाभारत में, मांडव्य ऋषि का, कि वो बच्चे थे, तितली की गुदा में बंबूल का कांटा छोड़ दिया, उनकी गुदा में सूली डाल करके छोड़ दी गई थी। सूली का सजा, कांटे की सजा सूली से पूर्ण होती है। मतलब इतना बड़ा दंड होता है। तो हम लोग जो पाप कर रहे हैं उसका हमें दंड मिलेगा। और जो नरक में मिलता है वो स्पेशल दंड है, और जो अब यहाँ जन्म लेकर मिलता है वो उसका वो जुर्माना समझ लीजिए। जैसे उसे कहा गया कि तुम्हें 10 साल की सजा, 2 लाख रुपया जुर्माना। तो सजा पूरी कर ली, जुर्माना नहीं दिया तो आप वही उसी जेल में रहेंगे। जब तक जुर्माना पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें उसी जेल में रहना पड़ेगा। कोड़ हो गया, ये हो गया, वो बड़ी कष्टप्रद जीवन, वो सब पाप कर्म का फल होता है और सबको भोगना पड़ता है। बड़े बड़े महात्माओं को भोगना पड़ता है।